देख रहे हैं जो निश्चित रूप से चिंता की रेखाएं खींचती हैं आपके सिर पर कि आखिर किस तरह से हमारा जो शिक्षा का जो मॉडल है वो किस तरह का है और आखिरकार हम अपने स्कूल में बच्चों को भेजते तो हैं, लेकिन स्कूल के टीचर्स को कितना हम एडुकेट कर पाते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जमशेदपुर की वो बच्ची जो 9वीं क्लास में थी, जिसको चिट रखने के आरोप में एक तरह से निर्वस्त किया गया, ऐसे आरोप हैं, उसके बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। आज उसकी मौत हो गई है। 6 दिनों तक 90% तक जल चुकी वो लड़की जीवन के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन वो संघर्ष आज ख़त्म हो गया, वो हार गई और मौत हो गई उस बच्ची की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाला ज़मीन मौजूद हैं, जो कि इस वक्त उसी हॉस्पिटल में मौजूद है जहां वो बच्ची एडमिट थी और अब उसने दम तोड़ दिया है। वहां पर उसके परिजन बिलख रहे हैं। तो ये तमाम हादसे ये बताते हैं कि हमने शायद अपने शिक्षा प्रणाली को बहुत इस पर ध्यान नहीं दिया है, टीचर्स को एडुकेट करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, और जो हमारी प्रणाली है वो किस तरह की होनी चाहिए इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। हालांकि बहस बहुत होती है, बातें बहुत होती हैं, लेकिन वो शायद बहुत छोटे से किनारे में या छोटे से कोने में दबकर रह जाती हैं। इसका विस्तार नहीं हो पाता, आम टीचर्स तक वो बातें पहुंच नहीं पाती हैं। लाला ज़मीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। लाला ज़मीन, क्या इसके बाद का क्या प्रोग्राम है, वहाँ से कब वो निकल रहे हैं? क्या बच्ची का अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा या किस तरह का है? जो गार्जियंस हैं उनका रुख क्या है अभी? गंगेश जी, मैं आपको सीधा इसके लिए जो है उसके जो परिजन हैं, उसके चाचा हैं, उनसे मैं बात करा रही हूँ। ताऊ जो है उनके, हाँ गंगेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। और अब मैं आपको जिस तरीके से दिखाऊंगी कि यहाँ जो मैं टाटा मेन अस्पताल में हूँ और यहाँ पे जो ऋतु के ताऊ जी यहाँ पर है, उनसे जानते हैं कि क्या है ये, किस तरीके से 6 दिन बिताई और अब क्या होगा आगे, उनसे जानते। हाँ, पहले ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम लोग अभी जो भी हम लोग को जरूरत था या जिसका हम लोग अपेक्षा किए थे, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट का, और जो भी बच्चा का पढ़ाई लिखाई का, आगे का भविष्य का उनका, और उसका माँ का कहीं ना कहीं जो उसका रोजगार था छूट गया था बच्ची का वजह से, ये सारा चीज हमारे जिला की उपायुक्त महोदया ने पहले ही इसको कर दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, मंजूरी दे दिया था। और जिला के जो पुलिस कप्तान है उन्होंने भी 24 घंटा के भीतर ही आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। और टाटा प्रबंधन और टीएमएच प्रबंधन भी पूरी ईमानदारी के साथ विशेष केयर करते हुए हमारी बच्ची को ट्रीटमेंट किया था। लेकिन अब जो होनी था वो हुआ है, और आगे हम लोग इसका बहुत बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आगे का जो हम लोग का पारिवारिक जो कर्तव्य है और उसका जो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार है, उसको हम लोग करेंगे। और इसमें, इस पूरे प्रकरण में हमें जो सहानुभूति मिला है पूरे जनमानस का, झारखंड वासी का, विभिन्न संगठनों का, और विशेषकर हमारे पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और सभी लोगों ने जो जिस प्रकार से अपना सहानुभूति समय दिया और मदद किया है, इसके लिए हम लोग बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी बेटी जो ऋतु मुखी ने आज अपना प्राण का बलिदान देके एक ऐतिहासिक निर्णय पर लाकर सरकार को मंजूर करवाया, खड़ा करके, कि हमारी बेटी के अलावा और किसी भी समाज के किसी भी बेटी का साथ इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति ना हो, ये एक माने ऐतिहासिक फैसला हो। और जो
जो शिक्षिका है जिसके कारण पूरा घटना घटा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो भी हम लोगों का बात था, हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को डीसी महोदया के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं 2 दिन पहले। तो अंतिम संस्कार कब होगा? दाह संस्कार जो है उसका कल होगा। कल कितने बजे है? ये आज हम लोग इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, और हम लोगों का जो भी और सगा संबंधी है सभी लोगों को सूचना देने के बाद वही दोपहर तक हम लोग कर देंगे। और कुछ तो आपने सुना जी, ये एक अच्छी बात है कि प्रशासन ने वहाँ जिस तरह के कदम उठाए उससे परिजन संतुष्ट हैं। आमतौर पर इसमें प्रशासन थोड़ी लापरवाही ज़रूर बरतता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ये एक अच्छी बात है और ये संवेदनशील चेहरा दिखाया है वहाँ के प्रशासन ने। ये ज़रूर है कि वो बच्ची अब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और मुझे जो लगता है कि सभी स्कूलों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो टीचर्स वो रखते हैं, कई बार आप देखते हैं कि जो टीचर्स रखे जाते हैं वो अलग अलग स्कूलों में, उन सब की अपनी एक प्रक्रिया है और इसमें इस बात का स्थान बहुत कम रह जाता है कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। मौजूदा शिक्षा प्रणाली क्या है या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आप अपनी उम्र में जिस तरह से शिक्षा ग्रहण करते हैं आप वही कुछ दोहरा देते हैं आजकल के बच्चों पर। तो क्या एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है, इसका कैलकुलेशन किसी के पास नहीं होता है। लाला ज़मीन, क्या आपको लगता है कि इस हादसे के बाद उस स्कूल में जहाँ जो शारदामणि स्कूल है, उस स्कूल के बच्चों को एक बार साइकोलॉजिकल रूप से बूस्ट करने की ज़रूरत है? क्या वहाँ के प्रिंसिपल अब स्टूडेंट्स के साथ ठीक से डील कर रही हैं, या उन बच्चों के लिए जो उसके क्लास के थे या जिनके सामने ये घटना घटी उसके बाद उनसे बातचीत कर रही हैं, उनसे संवाद बना रही हैं, या कोई साइको हेल्प ले रही हैं वो साइकेट्रिस्ट की? बिल्कुल, यहाँ पे गंगेश जी जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिले की जो उपायुक्त है इसको लेकर के पूरा काफी गंभीरता से ले रही है, और जिस तरह से कल देखा गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में जो है यहाँ पे सभी स्कूल के प्रिंसिपलों को बुलाया गया था, और किस तरीके से बच्चों को जो है एकदम जिस तरह से डर के माहौल से निकाला जाए इसको लेकर के, और उसे अपने जिस तरीके से कोई उसको प्रेशर ना दिया जाए इसको लेकर के कल एक बैठक की गई थी। और अब जिस तरीके से देखना है कि शारदामणि जो गर्ल्स हाई स्कूल में जिस तरह से इस तरह की घटना घटी है, वो भी उसके करीबी जो बच्चे हैं उसे तो एक डर का माहौल है, लेकिन अब आगे देखना होगा क्योंकि उसके परिजनों द्वारा और जो लगातार जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की पहल की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे जो है यहाँ पे शारदामणि गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चे इस डर से कैसे निकलते हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन की तरफ से पूरा जो है इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है, और सभी प्रिंसिपलों से इस तरह की यानी कहा जा रहा है कि डर मुक्त माहौल बनाया जाए, जिसको लेकर के लगातार एक बैठक की जा रही है सभी स्कूलों से। तो अब देखना होगा आगे कि और इसे किस तरीके से इसका जो है पहल की जाती है और किस तरीके से इसका कार्यक्रम बनाया जाता है, और ताकि इस तरह की घटना फिर से ना घटे। गंगेश जी बिल्कुल। और क्या बाकी के स्कूलों में किसी तरह की सुगबुगाहट है? ऐसा लग रहा है इस घटना के बाद बाकी के स्कूल भी सचेत हुए हैं, या इसको लेकर थोड़े जागरूकता है उनमें कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी? क्या ओवरऑल क्या परसेप्शन है इसको लेकर, और स्कूलों का रवैया क्या है, बाकी के स्कूलों का क्या रवैया है? बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना घटी है वो काफी निंदनीय है, और इसको लेकर के जो बाकी स्कूलों में भी देखा जा रहा है कि हर कोई इस जो ये घटना घटी है उस
को निंदनीय बता रहे हैं। और जो है यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि एडीएम जो है लगातार सभी स्कूलों से जो है बात कर रहे हैं और एक जागरूकता फैला रहे हैं कि बच्चों में किसी भी तरीका का प्रेशर ना दिया जाए। अगर किसी भी तरह के जो कोई दिक्कत होती है तो उसके गार्जियन से बात किया जाए और चाहे वो फिस्का हो या किसी भी तरीके से, अगर बच्चे कोई गलती भी करते हैं तो उसे अलग जाकर करके बात करें, बच्चों के बीच ना बात करें, सभी के बीच ना बात करें। तो ये पहल जो है जो इस 6 दिनों में देखने को मिल रहा है और लगातार जो है जिला प्रशासन की तरफ से एक पहल की जा रही है और हर स्कूल इस घटना को निंदनीय बता रहा है, क्योंकि जो ये घटना घटी है रितु के साथ वो काफी निंदनीय है। और आज जिस तरीके से ये घटना का अंजाम हुआ, रितु ने आज दम तोड़ दिया है और आज उसका सफर यहीं तक खत्म हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी घटना है जो जमशेदपुर में हुई है। हम आपको बता दें कि आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, इस उम्मीद में भेजते हैं कि वहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और वो फिर अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन इससे पहले ही अगर कोई इस तरह की घटना होती है जिससे बच्चे की मौत हो जाए तो ये सदमे वाली बात होती है। तो सख्ते में है पूरा समाज। स्कूल का व्यवहार, टीचर का व्यवहार ऐसा क्यों था, ये सोचना पड़ेगा। हम एक बैकग्राउंड ज़रूर जानना चाहेंगे। जो टीचर हैं वो जिस टीचर ने ये किया था उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला, आखिर वो किस बैकग्राउंड से हैं, क्या वो टीचिंग पहली बार इस ये में आई हैं, कितने साल का उनका टीचिंग का अनुभव रहा है। लाला ज़मीन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि आवाज हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो टीचर हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, वो टीचर कितने दिनों से टीचिंग लाइन में हैं और सबसे अहम बात है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आखिर इस तरह के फैसले क्यों उसने लिए, ये कुछ पता चल पाया है। हाँ, ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो शिक्षिका ही थी और वो अच्छा यानी कहा जाए कि अच्छा वो 55 साल की हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पे कुछ ही साल बचे थे और उसके बाद जिस तरह से इस तरह का घटना को अंजाम दे रही है, वहीं पे जिस तरीके से हमने बात किया विद्यार्थियों से, तो वो विद्यार्थियों का कहना है कि वो पहले भी इस तरह की बातें बोलती थी, क्या है कि वो बच्चों को ताना देती थी कि कभी तुम किसी और के साथ आई हो, तो इस तरीके से जो है अब वो अपना जो कुछ ही दिन और बच गया था उनके लिए, यानी अच्छा माना जाए तो कम से कम वो 10 साल के लिए और रहेंगी, तो इस तरीके से वो आधा सफर बिता चुकी थी। और अब है कि वो अभी तो जेल में है फिलहाल, काहे कि उनपे अब जांच हो रही है। जांच के फिर भी अभी ये भी कहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर जो भी इस मामले में आएंगे, इस कड़ी से जो जुड़े होंगे, उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो हेमंत सोरेन भी जो है इसका संज्ञान लिया था, जिसके बाद जो है यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता टाटा मेन अस्पताल पहुंचे, उपायुक्त पहुंची, तो लगातार जो है इस तरह का कहना है कि जो इस कड़ी से जुड़ेंगे उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। तो अब है कि शिक्षिका पे किस तरीके से कार्रवाई होती है और आगे ये भी खबर आई थी लाला ज़मीन कि प्रिंसिपल ने पहले उस टीचर को बचाने की कोशिश की थी, क्या ये सही है? डिफेंड करने की कोशिश की थी। मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस प्रिंसिपल के पास वो लेके आ रही थी, बच्ची को लेके आ रही थी और बच्ची को ये भी कहा जा रहा था कि अगर तुम चिट कर रही हो तो जेल जाओगी, तो इस तरह का डराया जा रहा था बच्ची को। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है प्रिंसिपल को इस घटना के बारे में सूचना थी। अब निश्चित रूप से जांच का विषय है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्कूल्स रन हो रहे हैं आजकल। उस बच्ची को यहाँ तक धमकाया जा रहा था, हालांकि ये आरोप है जैसा कि लाला ज़मीन बता रही हैं
कि उस टीचर उस बच्चे को ये भी धमकाया गया था कि तुम्हें पकड़ा जाएगा या पुलिस पकड़ लेगी, या वो प्रिंसिपल के पास ले जाया जा रहा था। ये सिंपल मैटर था, स्कूल के एग्ज़ाम थे और इसमें चीट रखने का एक आरोप था जिसको लेकर इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसको लेकर इतना बड़ा तमाशा बनाया गया, जिससे एक बच्ची की जान चली गई। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि समाज भी थोड़ा संवेदनशील हो और जो आम लोग हैं वो भी समझें, चूँकि हम ही में से कुछ लोग निकल कर टीचर बनते हैं, और अगर हम इन सब बातों को नहीं समझेंगे, इन बातों को लेकर संवेदनशील नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसको लेकर कुछ करेगा और कुछ कदम उठाएगा। क्या आपको लगता है कि प्रशासन इसको लेकर फ्यूचर में भी कुछ कोर्स ऑफ एक्शन उसने तय किए होंगे कि आगे क्या करना है? देखा जा रहा है कि यहाँ पे टीम गठन कर दिया गया है और जो भी है सारे बिंदुओं पर देखा जा रहा है कि क्या पूरा मामला था, किस तरीके से ये घटना घटी, कितने बजे घटी, क्या हुआ। तो ये जिस तरीके से है प्रशासन हर एक बिंदु पे देख रही है और एक टीम गठन कर दिया गया है उपायुक्त के द्वारा। तो अब जो है आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस घटना को है जो प्रशासन देखती है और आगे किस तरीके से। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मामला देखने को मिल रहा है कि उपायुक्त ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर जो भी इसमें जो भी इसके इन पे इल्जाम लगेगा तो उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। तो अब जो है लगातार जो है टीम गठन कर करके जांच हो रही है। अब देखना होगा कि जांच का रिपोर्ट कब आता है और किस तरीके से इसे प्रशासन देखती है। तो लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये घटना जो घटी है उसके बाद हर प्रशासन भी मुस्तैद रहेगा और जो है स्कूलों में भी जो है स्कूलों की रवैया भी बदलेगी। की तरह है। जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी उनका रुख कैसा रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, यहाँ पे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है निर्मला जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले तो उनके पास जो है परिजनों के द्वारा, समाज के लोगों द्वारा जो है यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, कोई भी अंदर से बाहर नहीं आ रहे थे। तो प्रदर्शन के बाद तो सारा खर्च जो है जिला प्रशासन ले लिया है। लेकिन अब जो उनका जिस तरह से जिला शिक्षा अधीक्षक जो है वो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर जो भी इस मामले में आते हैं तो उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर के और आगे भी किसी इस तरह की घटना ना घटे इसको लेकर के वो लगातार बैठक कर रही हैं, हर स्कूल में जा रही हैं। अगर कोई भी तरीके का इस तरह का मामला आ रहा है, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूलों में ये वो जा करके जो है अब जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। तो अब साफ तौर से निर्मला जी ने ये कह दिया है कि जो कोई इस मामले में आता है और अगर शिक्षिका गलत है तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमें लगातार बहुत सारे दर्शक अभी भी देख रहे हैं इस घटना के बारे में। आप तमाम ब्यौरा देख सकते हैं, अभी हमारे चैनल पर स्ट्रीम वो सारी खबर हो रही है, आप इस खबर को के बारे में डिटेल देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाला ज़मीन, इस पूरी घटना को हम तक पहुंचाने के लिए। और ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से दीपावली के पहले ये एक दुखद घटना है जिसमें एक बच्ची की जान चली गई है, और वो जान इसलिए गई कि शिक्षा को लेकर जो हमारा रवैया है वो आज तक बदला नहीं है। हम किसी भी तरह से बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं है, और इसी का परिणाम ये है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।